सरकार के तरफ से एक नया स्कीम लाया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इस योजना के तहत आपको 5,000 रुपया सरकार के तहत मिलेगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात जो करने वाले हैं पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, क्या कुछ प्रक्रिया है, आप इसके पात्र है या ना, इसकी पूरी प्रोसेस हम बताने वाले हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य था कि भारत में जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। जो भी घर पर बैठे हुए हैं, कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, वह इंटर्नशिप के द्वारा अपना अनुभव कर सके और एक्सपीरियंस ले सके विभिन्न कंपनियों में। आपको यहाँ पे 500 कंपनियों हैं जिसमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आप कितना पढ़ाई किए हैं वह तो सर्टिफिकेट उसका मांगता ही है, साथ में आपको कौन सा काम में कितना दिन का एक्सपीरियंस है इसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि आपको इंटर्नशिप करवाकर एक एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट दे दिया जाए, आप अपना खुद का काम कर सके या किसी कंपनी में जाकर अच्छा पैसा कमा सके। आपको हर मंथ 5,000 रुपया मिलेगा ही। इसके साथ ही वन टाइम आपको सरकार के तरफ से 6,000 रुपया दिया जाएगा। यह 5,000 जो रुपया है इसको 12 मंथ तक मिलेगा। मतलब आपको हो गया 12×5 = 60, मतलब 60,000 रुपया यह हो गया और 6,000 नीचा में है, मतलब एक बार मिलेगा। तो पूरा ऐड करने के बाद आपको 66,000 रुपया एक साल में मिलेगा। आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप इस पे अधिक जानकारी के लिए फ़ोन कर बात कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे PM इंटर्नशिप पोर्टल, तो आपको ऐसे पोर्टल देखने को मिल जाएगा। चलिए हम सबसे पहले इस योजना के एलिजिबिलिटी का बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए योग्य हैं या ना। यह ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका हो ही जाएगा, इसमें छँटनी भी की जाएगी। मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस क्राइटेरिया में फिट आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि हम एलिजिबिलिटी का बात करें तो आपका एज 21 से 24 साल के बीच में रहना चाहिए। और जॉब स्टेटस के बात करें तो यहाँ पे आप कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद आपका एजुकेशन का बात करें, मतलब आपके पढ़ाई लिखाई के, तो आपको कोई भी रेगुलर कोर्स में एडमिशन यदि नहीं लिए हैं या न कर रहे हैं तभी इसके लिए पात्र हैं, अन्यथा नहीं। उसके बाद आप भले डिस्टेंस से कोई भी कोर्स कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलेगा यह। इसके साथ ही आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे फैमिली का जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम रहना चाहिए। उसके बाद इसमें या अपना हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको आपका दोनों का सैलरी मिलाकर 8 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद आपके फैमिली में किसी का भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। आपको 12 महीना तक आपको पैसा मिलेगा और आप सरकार के द्वारा 4500 रुपया दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और इसके अलावा आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाएंगे वह आपको हर मंथ आपको 500 रुपया देंगे और भारत सरकार के द्वारा आपको फिर से एक बार 6,000 रुपया दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा क्योंकि 12 अक्टूबर मध्य रात्रि के बाद यह पोर्टल पर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप पार्टनर कंपनी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनियाँ के नाम दिखाई दे रहा है इसके लिए इसमें ही आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। भारत सरकार का यह उद्देश्य है कि आपको एक एक्सपीरियंस आदमी बनाया जाए। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं इंटर 12th में तो यह तो केवल थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन सरकार का उद्देश्य है आप ऑन ग्राउंड में जाकर आप चीज़ों को सीखिए, एक्सपीरियंस लीजिए। भारत सरकार का यही उद्देश्य है, मुझे यही लग रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गाइडलाइन में तो आप डिटेल में जान पाएंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या न हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है सभी बातों को। सबसे पहले यहाँ पे एज बताया गया है, आपका एज 21 से 24 के बीच में रहना चाहिए और आप कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हों कहीं पर भी। उसके बाद आपका रेगुलर कोई कोर्स नहीं हो रहा हो, मतलब जैसे BA हो गया, BSc हो गया, वैसे कोई भी
आप भले ही डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे होंगे किसी माध्यम से तो एलिजिबल है। इसके साथ ही आपके शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इंटर और मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके साथ ही केवल इंटर मैट्रिक से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही आपके ITI या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक रहना चाहिए। मतलब ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में से कोई आपके पास एक सर्टिफिकेट है किसी का भी तो आप एलिजिबल हैं। यदि यह तीनों नहीं है तो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं BSA BSc और BCom चाहे BCA चाहे BBA चाहे B फार्मा, यदि यह पांचों में जो है इसमें से कोई एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो अब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है कि इंटर और मैट्रिक किए हैं और साथ में कोई टेक्निकल कोर्स किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब कौन कौन एलिजिबल नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे जान लीजिए। यदि कोई ग्रेजुएशन IIT IIM या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया है और ये NDS या IIIT से कोई ग्रेजुएशन किया है तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही कोई CA CMA या CS या MBBS या MDS या MBA या एनी कोई मास्टर डिग्री किया है, मतलब कोई भी PG किया है मास्टर डिग्री किया है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कोई भी स्किल अप्रेंटिस या इंटर्नशिप सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यदि कोई NATS या NAPS के माध्यम से कोई भी टेक्निकल या एक्सपीरियंस डिग्री किया हुआ है कंप्लीट है वह भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पांचवा पॉइंट में बताया गया है कि 2023 से 2024 के बीच में आपके वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो अब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद छठा पॉइंट में बताया गया है कि आपके फैमिली के कोई भी सदस्य यदि परमानेंट या रेगुलर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है मतलब जॉब करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस योजना के लिए इसमें जो कंडीशन बताया गया है यदि इस कंडीशन में आप फिट होते हैं या सारी कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तभी आप इस योजना के लायक हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे हम बताए हैं कि कौन सा एलिजिबल है और इसमें से यदि आप कोई भी किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको जो टोल फ्री नंबर दिया था उस पर हम लोग बात किए हैं, चलिए वह रिकॉर्डिंग आपको हम सुना देते हैं। हेलो स्कीम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है सर। जी मेरा नाम तेजल, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? एक बात जानना था कि इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में कोई बच्चा जाता है, जी इंटर्नशिप के लिए किसी भी कंपनी में उनका हाँ। चयन होता है जी हाँ तो जाना यह था कि अगर बच्चा वहाँ पर रहेगा तो फिर रहना और खाना ये जो खर्च है हाँ, ये कौन उठाएगा? तो गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपए दे रही है तो उसमें से आपको आपके रहने और खाने का खर्चा आप कर सकते हैं। अच्छा उसी में है ना? जी हाँ जी मेंबर जैसा आप लोग ने सुना कि जो आपको 5,000 रुपया मिल रहा है उसमें आपको रहना है और खाना है और इंटर्नशिप सीखना है, काम सीखना है। आपको 5,000 रुपया उड़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस गाइडलाइन में बहुत चीज़ें बताई गई है। आप यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 जो कंपनी में आप इंटर्नशिप करेंगे वह देगी। 500 रुपया कंपनी के द्वारा आपको मिल जाएगा, उसके बाद 4500 रुपया आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और यह जो पैसा है 500 रुपया वो अपना घर से कंपनी थोड़ी देगी, CRS फंड के द्वारा आपको मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यदि हम सारी चीज़ें पढ़ कर बताएंगे तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। इसको आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको सर्च करना है PM इंटर्नशिप पोर्टल। वहाँ पे आप जाएंगे तो गाइडलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस गाइडलाइन पर आप क्लिक कर देंगे तो यह ऐसा एक पेज खुल के सामने आ जाएगा जिस पे आपका सारा कुछ बताया जाएगा। इसमें अप्लाई और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि आप उसमें फिट आते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। जय हिंद।